भव्य शाही दरबार में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, विद्वानों से घिरे हुए हैं, क्योंकि हवा में प्रत्याशा भरी हुई है। राजा पूछता है, सबसे उपयुक्त समय क्या है? सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? और सबसे जरूरी काम क्या है? विद्वानों ने विविध प्रतिक्रियाएं दी। उनकी आवाजें हॉल में गूंज रही थीं। राजा असंतुष्ट रहता है। उसका भाव विचारशील है। सादे वस्त्रों में राजा साधु के शांत आश्रम में आता है। साधु राजा के बार पूछे गए सवालों को अनदेखा करते हुए चुपचाप बगीचे में खुदाई करता है। साधु की चुप्पी से प्रभावित होकर राजा खुदाई करना शुरू कर देता है और उसके काम में शामिल हो जाता है। एक घायल आदमी दिखाई देता है। उसकी ताकत कम हो रही है क्योंकि वह जमीन पर गिर जाता है। राजा गिरे हुए आदमी के बगल में घुटने टेकता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है क्योंकि वह घावों की देखभाल करता है। जैसे ही रात उतरती है, राजा और एशी एक साथ काम करते हैं। उनका साझा उद्देश्य अंधेरे को रोशन करता है। शांत एकांत में एक घायल आदमी बोलता है। उसकी आवाज आभार की एक तनावपूर्ण फुसफुसाहट है। मैं आपका दुश्मन था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। अब मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। शे ने देखा। उसकी आंखें गहन ज्ञान को दर्शाती हैं। तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर यही हैं। सबसे सही समय अभी है। सबसे जरूरी व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम अभी हो, और सबसे आवश्यक कार्य उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। राजा की आंखों में गहरी समझ झलकती है क्योंकि वह साधु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। वह अपने राज्य की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता अंकित है। राजा अपनी यात्रा वापस शुरू करते हैं, एक बेहतर राजा बनने के लिए तैयार।